हाँ, तो ये हमारे पास पीडीएफ आ गया है और इसको हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन मोड में। ठीक है, चलिए हमको एक अब देखो पता कैसे चलेगा कि ये जो हमारा बिल है, जैसा अभी तो तुमको पहले बता दिया गया है कि परचेज बिल है कि सेल बिल है। ठीक है, तुमको ये पता पहले से है परचेज का है या सेल का है? परचेज का है या सेल का है? कैसे पता चलेगा कि परचेज का है या सेल का है? परचेज का है या सेल का है, ये पता करने के लिए तुमको अपने कंपनी का नाम पता होना चाहिए पहले, सबसे पहला बात। ठीक है, तब देखो ऊपर इसमें बताया गया है कि कंपनी का नाम क्या है। क्या है कंपनी का नाम? नहीं, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और अगर मैं ऊपर में तुम्हारा कंपनी का नाम नहीं है, इसका मतलब है कि तुम सामान खरीद रहे हो। ऊपर में अगर तुम्हारे कंपनी का नाम है यानी कि तुम सामान बेच रहे हो। ठीक है, यानी कि ये परचेज इनवॉइस है ना कि सेल इनवॉइस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पेमेंट का या रिसीट का ये सब रहेगा तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बिल देख के आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री करने के लिए आएगा तो बिल आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो सभी क्रेडिटर्स के अंदर में जो बना हुआ है, जो हमारा ट्रेडर, जो हमारा सप्लायर, सप्लायर की तरफ से ये बिल हमारे पास पहुंचा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब एंट्री करना है इसको, क्योंकि इसके लिए अभी तक हम लोगों ने कंपनी बनाया नहीं है, तो इस बिल के अकॉर्डिंग हमको कंपनी बनाना होगा। और हमारा कंपनी का नाम क्या है? कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब जब तुम कंपनी बनाओगे, जीएसटी सब अप्लाई करने के लिए कौन से कंट्री में हो, कौन से स्टेट में हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सबसे पहला चीज दिमाग में आप बैठाइए कि अगर आप अपने स्टेट में ही कर रहे हैं ट्रेडिंग, अपने स्टेट में, तब वहां पे क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लग रहा है तो उसमें सेंट्रल टैक्स 9% होता है और स्टेट टैक्स 9% होता है, यानी कि इक्वली डिवाइडेड होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट आप जैसे ही जाते हैं तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, डायरेक्टली आईजीएसटी लगता है। 18% लगेगा, उस केस में 18% ही लगेगा। इसमें आपको कहीं से कुछ ये नहीं हो रहा है, कंसेशन नहीं मिल रहा है कि आपको कम देना है ज्यादा देना है, तो सरकार का अपना मैटर है। दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो ना इस सरकार, ना इस राज्य के सरकार का, ना उस राज्य के सरकार का, सब केंद्र सरकार का। अब दोनों लड़ाई करेगा ना कि हाँ भाई मेरे स्टेट से जा रहा है तो हमको चाहिए, वो कहेगा कि मेरे स्टेट में आ रहा है तो हमको चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचिए कि चलो भाई हमको ही दे दो। लाइसेंस तो बनवाना ही होगा ना। ठीक है, आपका जीएसटी जो है उस तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां से इंटर स्टेट आप बिजनेस ट्रेडिंग कर सके। ठीक है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन उस टाइप का होता है। तो अभी क्या है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना कंपनी बनाइएगा तो कौन से स्टेट में कंपनी है आपका, ठीक है, और आपका कस्टमर कौन से स्टेट का है, और आपका सप्लायर कौन से स्टेट का है, सारा कुछ एक ही स्टेट का रखिए, ज्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, आईजीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग करते हैं, कंपनी बनाते हैं, टैली खोलते हैं क्या, सीख लेंगे। तो आपके बिजनेस के पास उतना पोटेंशियल है तब तो आप जा सकते हैं ना। पोटेंशियल ही नहीं है आपके गांव में, तो आपसे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, आप दूसरे स्टेट में सप्लाई कीजिएगा। वो तो बिजनेस के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ कहाँ लेके जा सकते, आप इंटरनेशनल लेके जाइए, क्या दिक्कत है? सरकार तो चाहती ही है कि हमारे देश का बिजनेस ग्रो करे। ग्रो कर, आप ग्रो कीजिएगा तब ना उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और वहां पे भी टैली काम करेगा। ज्यादा लगेगा, उतना ही ये सब तो अपने कंट्री के लिए ना हमारे। हाँ, दोनों हर जगह का रेट अलग अलग है। और चलो हम कंपनी बनाते हैं, यहाँ पे कंपनी कैसे बनाना है, अगर पहले से कोई कंपनी बना हुआ है तो अल्ट प्लस के करते हैं,
ठीक है, और क्रिएट पे इंटर करेंगे, हमारा नया कंपनी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। कंपनी का नाम क्या है पहले वाला? कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलो इसका एड्रेस जो भी है, एड्रेस इसका क्या है, कॉपी करते हैं यहां से, और यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी। कंट्रोल वी नहीं, कंट्रोल अल्ट प्लस वी यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, ये चीज ध्यान में रखना है। नेहरू प्लेस दिल्ली तो हमारा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली रहने देते हैं, और यहाँ पे भी स्टेट में हम क्या कर देते हैं, दिल्ली कर दे रहे हैं। इंडिया है, पिन कोड इसमें दिया हुआ है, पिन कोड इसमें नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड है ऊपर इसका, लेकिन सप्लायर का पिन कोड है। ठीक है, ये सप्लायर का पिन कोड है, ना कि हमारे कंपनी का पिन कोड है। ठीक है, तो हम इसी तरीके उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, उसी को डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है, पिन कोड ऐसा गलत है। फोन नंबर जो भी होगा हम डाल देंगे, हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल जो है, ईमेल हम जो भी होगा डाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बता नहीं रहे, इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा कुछ हमको नहीं करना है। ठीक है, हमको आगे चल के इसको सेव कर देना है। सेव कर दिए। अब चूंकि हमको जीएसटी का सेटअप करते हुए चलना है, जीएसटी, इन्वेंट्री, टैक्स, अकाउंटिंग, हर एक चीज का सेटअप करके जाना है। इसको हम करेंगे यस। चलो, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी का नाम कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंटिंग हमारा यस रहेगा, इन्वेंट्री हमारा पहले से यस है, यानी सारा कुछ सेटअप सही है। हमको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी का डिटेल्स डालना है। यहाँ पे टैक्सेशन वाले में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी वाला है, उसको सिर्फ हमको इनेबल करना है, क्योंकि पहले से यस है। उस पर हम इंटर करेंगे तो हमसे जीएसटी का डिटेल्स हमसे पूछेगा। दिल्ली है, इसको हम रेगुलर रखेंगे। ये दूसरे टेरिटरी में हमको अभी नहीं जाना है, इसलिए हम इसको नो रहने देंगे। जीएसटी नंबर जो है, ठीक है, हम जीएसटी नंबर डालेंगे। तो अब देखो, जीएसटी नंबर होता है किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी नंबर, और उसके बाद में यूआईएन नंबर सिर्फ जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है ना, सिर्फ सर्विस, उसके लिए यूआईएन नंबर होता है। और जो ये सामान बेचते हैं, गुड्स जो बेचते हैं, उनके लिए जीएसटी होता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देख लेते हैं इसका जीएसटी नंबर क्या है। ये इसका जीएसटी नंबर। अब देखो जीएसटी नंबर में होता क्या क्या है, सो देखो जीएसटी नंबर का क्या क्या पार्ट होता है। पहला जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है। ठीक है, पहला 2 डिजिट जो होता है स्टेट का कोड होता है। उसके बाद में 10 डिजिट जो हो जाता है, ये हमारा पैन नंबर होता है। पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है ये हमारा जीएसटी नंबर होता है रियल में। हाँ हाँ, कंपनी का बनता है, कंपनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं बनता, पैन कार्ड बनता है। फर्म का क्या, स्टेट का कोड होता है। फोटो, फोटो नहीं रहता, नो फोटो लिखा हुआ रहता है उस पे नो फोटो लिखा हुआ रहता है। कंपनी का फॉर्म का अगर बनता है पैन, तो कंपनी पैन बनता है। मतलब बिहार का कोड हमको देख लेना होगा। ठीक है, चलते हैं, जैसे देखो बताते हैं, तुमको चाहिए कि हम बिहार का कोई कंपनी बनाए। ठीक है, और उसके लिए तुमको पैन, ये जीएसटी नंबर चाहिए। ठीक है, तो तुम करो यहाँ पे सैंपल जीएसटी नंबर फॉर बिहार। ठीक है, ये देखो बिहार 10 नंबर पे। क्यों बिहार 10 नंबर पे क्यों भाई, मेरा मेरे घर का खेती थोड़ी ना है। बात समझ में आया? इस तरीके से तुम मंगा लो और देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर टैक्स, अच्छा क्लियर टैक्स डॉट इन है, अकाउंट वाले के लिए बहुत हेल्पफुल है ये जो वेबसाइट है। अगर तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कितना भी वास्ट काम कर रहे हो, तो क्लियर टैक्स डॉट इन पे आ जाओ, मजा आ जाएगा हर एक चीज पर। हमको भी समझ में नहीं आता, इतना एडवांस है। ठीक है, वैसे हम सीए नहीं है। चलो तो इधर देखो, अब यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर सेम रहेगा।
तो सही रहेगा। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस भी करते हैं। यहाँ पे हमारा GSTR1 जो हमारा फाइल होगा वो मंथली होगा। बाकी हमारा कुछ भी यहाँ पे इधर उधर नहीं करना है, कंट्रोल A करेंगे सेव हो जाएगा। ये सारा कुछ हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखो, जैसे मान लेते दूसरा जो ऑप्शन हमारा नो है, रखा फोन बंद करो। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे हम नो इसलिए रखेंगे तो अगर वहां पे यस कर देते हैं तो हमारे पूरे कंपनी का जो GST का रेट होगा वो सेम हो जाएगा। लेकिन एक किसी भी कंपनी में हर एक सामान का जो GST रेट है सेम नहीं होता है, हर एक तरीके सब सामान का अलग अलग होता है। तो हम लोग सेट करें हर एक प्रोडक्ट का क्या GST रेट होगा ये हम देखेंगे, ठीक है, अलग अलग। कंट्रोल A करते हैं, यहाँ पे हमारा GST बन गया। अब देखो ये तो हुआ है कि GST अगर आपका पहले से अभी आप तुरंत कंपनी बना रहे हैं और आपको GST रेट चेंज ये लगाना है तो आप सेटअप कर लिए, लेकिन पहले से आप कंपनी बनाए हुए हैं, GST सेटअप आपका नहीं है, तब क्या कीजिएगा? ऑल्टर में जाके नहीं, वहां पे डायरेक्ट हम ऑल्टर में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे हमको प्रेस करना होगा। जैसे मान लेते हैं मंत्रा कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं F11 प्रेस करते हैं, ठीक है, मंत्रा कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे सेम ऑप्शन आ गया। यही ऑप्शन से हम GST इनेबल किए थे ना, F11 हम आ गए उस कंपनी में करके और ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और जो भी डिटेल्स हमको डालना होगा हम डाल लेंगे, ठीक है, पहले से डाला हुआ है, डला हुआ है, अच्छा बात है, चेक हो जाएगा। नहीं डला हुआ है तो आप इनेबल कर लीजिए। आप बात समझ में आ गया? चलिए हम आ जाते हैं पीछे या खोल लेते हैं यही कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक काम करते हैं, इस वाले मंत्रा वाले को हम यहाँ से अभी के लिए सर्ट कर देते हैं ताकि वो दिखे ना बिना काम का। इसको हम करते हैं एंटर। चलो सिर्फ अब एक दिख रहा है। कोई भी एक नया कंपनी हम बना रहे हैं, ठीक है, GST सेटअप हम कर दिए। अभी हमको कम से कम लेजर चाहिए होगा। कौन कौन सा? कैसे एक बना हुआ होगा, एक बैंक अकाउंट हमको बनाना होगा, एक बैंक अकाउंट बनाना होगा। दूसरा और क्या बनाना होगा? सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स बनाना होगा, परचेज का बनाना होगा, सेल का बनाना होगा। उसके बाद GST अगर हम लगा रहे हैं तीन और हमको बनाना पड़ेगा। SGST, पहले CGST, SGST और IGST, ये तीन चीज हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और उसके लिए यूनिट, ठीक है, ये सारा कुछ हमको बनाना होगा। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं। ग्रुप हमको नहीं बनाना है, लेजर बनाना है। लेजर हमको किसका बनाना है? सबसे पहले सिंडिकेटर्स का, डेटर्स का बनाते हैं। किसका किसके नाम से बना दें? नहीं, यहाँ पे दिल्ली कंप्यूटर्स ट्रेडर्स के नाम से बना देते हैं। दिल्ली कंप्यूटर्स ट्रेडर्स। यहाँ पे जो हमारे बिल पे जो है वही उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ये क्योंकि हमारा सप्लायर है, अच्छा बिल देख के समझ जाओगे ना कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ हम रहने देंगे, उसके बाद हम आगे आते हैं। अब देखो ध्यान दो इधर, यहाँ पे उसका एड्रेस जो होगा इस सप्लायर का, वो हम सप्लायर का एड्रेस डालेंगे। ये यहाँ पे इसका एड्रेस है, कंप्लीट हम लोग एंट्री कर रहे हैं इधर। यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक दिल्ली क्यों ले लिया है? क्योंकि SSG ऑफ अदर टेरिटरी हम वहां पे नो कर दिए हैं, यानी कि दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट हमको यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे दिल्ली ये ऑटोमेटिक ले लिया है। आप उसको यस भी कीजिएगा फिर भी बाय डिफॉल्ट ये जिस स्टेट में आपका कंपनी रहेगा डेटर्स और क्रेडिटर्स का, उसी स्टेट में बाय डिफॉल्ट लेता है, ठीक है। आपको दूसरे अगर स्टेट से करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप सेम स्टेट में कंपनी और सनी डेटर्स क्रेडिटर्स अगर सेम स्टेट का है और अगर आप वाउचर में आप IGST लगाइएगा तो ऑटोमेटिक उसका टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। IGST तभी कैलकुलेट होगा जब आपका दूसरे स्टेट के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। डिसाइड कैसे होगा? यहीं से, क्योंकि कंपनी का स्टेट तो बार बार आप नहीं चेंज कर सकते, कंपनी उठा उठा के लेके जा रहे हैं कहीं और नहीं, आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है वही वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको दिल्ली रखेंगे, पिन कोड इसका कर लेंगे। पिन कोड क्या है? 11019 11019। बैंक डिटेल्स इसका डालना है, डालेंगे, नहीं डालना है नहीं डालेंगे। इसका पैन IT नंबर नहीं है, पैन नंबर है, पैन नंबर नहीं है, ठीक है। इसका GST नंबर है कि नहीं है? ऊपर में है GST नंबर, इसका GST नंबर हम क्योंकि 07 है, इसका भी 10R। ये सब सैंपल वाला ही है, ठीक है, ओरिजिनल वाला नहीं है किसी का भी।
सब सब यही है, तो ये सैंपल ही है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने के लिए सही है, गलत तो नहीं बता रहा है ना, एटलीस्ट गलत नहीं बता रहा, सब सही बता रहा है। इसके बाद में सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, यहाँ इसको हम नो रहने देंगे, इसको हम यस अभी नहीं करेंगे। नहीं तो होगा कि इस ट्रेडर से हम जो भी सामान खरीदेंगे सबका सेम ही जीएसटी रेट होगा, ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ छोटा सा व्यापारी है, सामान जितना पास है उसके पास एक ही तरीके का सामान है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। तो अब हम एंटर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, यस करेंगे, एक हमारा बन गया। दूसरा एक और हम बना लेते हैं, सन्डी डेटर्स बना लेते हैं, किसी के भी नाम से बना लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगला हम बिल पे चले जाते हैं। अगला बिल किसका, सारा तो परचेज वाला ही है, कोई बात नहीं, एक हम किसी और के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, हाँ नहीं ठीक है, वर्मा इंटरप्राइजेस, ये हम किस में बनाएंगे, सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है, डेटर्स बनाएंगे। डेटर्स तो बहुत सारा ही बनेगा ही, क्योंकि जितना भी परचेज वाउचर होगा हमारा सारा का सही डेटर्स में बनाना पड़ेगा, लेकिन एक एक हम अभी फिलहाल के लिए बना ले रहे हैं। इसका सबसे लास्ट में जीएसटी नंबर ही हम डाले थे, जीएसटी नंबर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, इसका हम एक डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है, बता रहा है जीएसटी नंबर गलत है, फिर भी कोई बात नहीं, चलो बन गया। एक हमको बनाना होगा CGST, एक SGST और एक IGST। अब चलो यहाँ पे हम लेजर देते हैं CGST। अब देखो CGST का अगर तुम बना रहे हो 18% का अलग, 12% का अलग, ठीक है, 5% वाला अलग, तो तुम क्या करो, अलग अलग सबका बना लो लेजर, ताकि बाद में देखने में सही रहेगा। अभी हम सिर्फ एक का 18% का ही बना रहे हैं, और अभी हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, या यहाँ पे हम 18% कर देते हैं, ठीक है, 18%, ठीक है। ये हम लेजर का नाम दे दिए, ताकि हमको बाद में पता चलेगा कि आखिर ये किस चीज का लेजर है, कितना परसेंट का वाला ये जीएसटी है हमारा। सीजीएसटी 18% लगता है क्या? अगर 18% है तो सीजीएसटी कितना आएगा उस पर? 9% आएगा। एक काम हम करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सीजीएसटी रहने देते हैं। अंडर किसके जाएगा? कल रात वाला आप लोग लाइव क्लास देखे होइएगा, पता चला होगा। टैक्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितने भी तरीके का टैक्स होता है वो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाता है। इसके बाद में अब चूंकि पहले से ये इसको हम जीएसटी के लिए इनेबल कर रखे हैं, जीएसटी बना रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे लेंगे। ये जीएसटी किस तरीके का है? सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सीजीएसटी करेंगे। और यहाँ पे दूसरा हमको कुछ भी नहीं करना है, राउंडिंग मेथड हमको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल रखना देता है कि भाई हमको 1 पैसा का भी हिसाब चाहिए, राउंडिंग नहीं करना है। नहीं तो हम नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, तो कभी कम कभी ज्यादा ये खुद से ले लेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, नॉर्मल राउंडिंग हम कर देते हैं, राउंडिंग लिमिट हम 0 रहने देते हैं या 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम करते हैं सीजीएसटी का, इस सबका कोई एड्रेस हम डालना नहीं है, बैंकिंग डिटेल्स में नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे चलते हैं। उसके बाद में एक और हम बनाएंगे SGST, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मेलिंग डिटेल्स हमसे पूछ ही नहीं रहा है ना, इसमें SGST कहाँ जा रहा है, नरेंद्र मोदी के घर का लिख दीजिएगा एड्रेस इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, सोचना भी हो, कुछ कॉमन सेंस यूज करना होता है, चाहे कोई किसी भी तरीके का काम हो रहा है। अब चलो SGST बना रहे हैं, तो SGST किसका बनेगा, स्टेट का SGST है। हाँ, कहीं कहीं भी पुराना वाला जो वर्जन था उसमें आपको स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स ऐसे लिखा हुआ आता था, लेकिन अभी डायरेक्टली ऐसा ही आ गया है कि हाँ IGST, CGST, SGST, ये सारा कुछ ऐसे आ गया। हाँ, यहाँ पे UTGST भी एक लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी वाले के लिए है, तो स्टेट टैक्स हो या UTGST हो, बात वही है, ठीक है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में होते तो UTGST हमारे लिए काम करता, हम यूनियन टेरिटरी में नहीं है तो हमारा SGST काम करेगा। ये सारा कुछ हमको चेंज नहीं करना है, राउंडिंग मेथड हम इसमें नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, बाकी सारा कुछ एक्सेप्ट करते हैं। एक हमारा बनेगा क्या, IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, ठीक है, यहाँ पे बाकी सारा कुछ इंटर, 3 GST बन गया, ठीक है। और कुछ बनाना है, एक परचेज का और सेल का। परचेज अकाउंट किस अंडर, अंडर परचेज अकाउंट,
दिमाग खोल के बैठिएगा, दिमाग में कुछ भूसा कस के मत बैठिएगा, ठीक है। अब चलो परचेज अकाउंट पे अब हमको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टेचुटरी डिटेल्स में सेम रहने देंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन कोड जो हमारा होता है यहाँ पे तो अभी फिलहाल कुछ नहीं देना है। उसके बाद में मान लेते हैं कि एचएसएन कोड जो परचेज का एचएसएन कोड अगर आपके पास कुछ है तो आप डालिए। एचएसएन कोड या एचएसएससी कोड क्या रहता है कि हर एक प्रोडक्ट का जो भी सामान खरीदते हैं उसका कुछ ना कुछ एक कोड होता है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है सारा कुछ का। अभी ऐसे बिल जो हम देखेंगे उसमें हमारा होगा। यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप हम रहने देते हैं, क्योंकि हम जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे सबका अलग अलग एचएसएन कोड हम देंगे। यहाँ पे भी एचएसएन जो होता है प्रोडक्ट का, ये गुड्स का होता है। एसएससी जो होता है ये हमारा सर्विस का होता है कोड, ठीक है। जीएसटी डिटेल जो है ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल्स यहाँ पे हम डालेंगे। टैक्सेबल हम इसको रखेंगे टैक्सेबल। उसके बाद में जीएसटी रेट हम कितना डालेंगे, परचेज पे हमको जीएसटी रेट कितना लगने वाला है, 18% लगने वाला है, ठीक है। 18% लग रहा है। एंट्री करते हैं यहाँ पे। सर्विसेज हमारा क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, ये सारा कुछ हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। एक हम बनाएंगे कितना, किसका, सेल्स अकाउंट का। ये सारा कुछ एक टाइम हमको सेटअप करना होता है, बार बार नहीं करना होता है, ठीक है। ये हम अप्लीकेबल रखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको हम यहाँ ये स्पेसिफाई डिटेल शेयर करेंगे। टैक्सेबल रखेंगे इसको हम, क्योंकि 18% हमारा सेल्स पे लग रहा है, 18% हमारा परचेज पे भी लगेगा। यहाँ पे भी हम गुड्स कर लेते हैं। हम रख सकते हैं, उसके लिए फिर हम अलग बना लेंगे ना। फिर गुड्स का सर्विसेज का दोनों का टैक्स रेट अलग अलग होता है, सेम तो होता नहीं है, ठीक है। तो और भी कुछ बनाना है, और भी कोई लेजर बनाना है क्या? अभी फिलहाल एक बैंक बना लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक अंडर किस में जाएगा लड़का? उधर तुम कहाँ घुमा हुआ है? उधर उससे बात करो, उसका प्रेमी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पीछे कहाँ हाल घूम रहे हो? दूसरे के बात नहीं सुनना चाहिए। अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ जो भी डिटेल्स होगा बैंक का हम डालेंगे। हाँ कुछ कुछ, हाँ तो लोग कुछ कुछ ही ना कर रहे हो उधर। हाँ इधर हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एसबीआई लिख दिए, कोई बात नहीं। कौन सा अकाउंट नंबर में तो स्टार डाले हैं, उसका क्या। ठीक है, अब लेजर कोई नहीं बनाना है। अब चलो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम जो होगा ये सारा हमारा डिपेंड करेगा बिल पे जो भी हमारा सामान होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलो सामान देखते हैं। हाँ ये देखो ना, ये बिल पे जो है वही बेचेंगे या वही खरीदेंगे। सस्ता ही है ना, 32,500 का। 6 पीस खरीदा था तो बिल देख के एंट्री करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, अब हमको पहचानना ये है कि सामान जो खरीदा गया, एक तो हमारा क्लियर परचेज बिल है तो परचेज इनवॉइस हमारा लगेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं वाउचर में चलते हैं। कैसे आपको बनाना है ग्रुप, कैसे बनाना है ये स्टॉक आइटम, ये सब तो पता है, ठीक है। एक तो हम क्रिएट से आके यहाँ से स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट हम बना सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि डायरेक्टली हम या वाउचर में रहेंगे और यहीं से Alt + C कर करके हम बना लेंगे सब। सबसे पहला परचेज वाउचर, यहाँ पे सबसे पहला काम है F9 हम प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में है कि इनवॉइस नंबर क्या है, तो इनवॉइस नंबर ये है 0015 0015 कंट्रोल Alt + V, ठीक है। अब डेट चूंकि हम यहाँ पे नहीं कर, डेट इसका क्या है 1/4/2023 है, ठीक है। 1/4/2023 का है, ठीक है।
एक 2023 डेट है, चूंकि एजुकेशन मोड पे वो भी बना हुआ है। पार्टी अकाउंट नेम अब क्या होगा, यही ना डिसाइड करेगा कि सामान उधार खरीदाया है या नगद। लेकिन हमको तो पता ही नहीं कि नगद है कि उधार, बिल देख के हमको पता चलना चाहिए। ठीक है, पेमेंट का टाइप यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, यानी कि उधार खरीदाया है। उधार खरीदाया है यानी कि क्या है, यहाँ पे सिंडिकेटर, यहाँ पे पार्टी अकाउंट में दुकान वाले का नाम सेलेक्ट होगा। अगर दुकान वाले का नाम सेलेक्ट करेंगे तो उधार सामान हो जाएगा, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो पेमेंट उसी समय होगा, नगद हमारा सामान खरीदाएगा। ठीक है, ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है उसी समय। अब पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली कंप्यूटर्स ट्रेडर्स। रिसिप्ट नंबर जो भी हमको डिटेल्स ये सब डालना होगा हम डालेंगे, अभी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। ये जो भी डिटेल्स हम डाले थे वो सारा यहाँ पे आ गया। एंट्री हम करते हैं, कंट्रोल ए हम कर सकते हैं। परचेज लेजर में हम क्या करेंगे, परचेज लेजर, परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम स्पेस करते हैं, कोई भी उधर है क्या, नहीं है। आइटम का नाम क्या है बताइए जरा, आते हैं नीचे। यहाँ पे हमको स्टॉक का आइटम बनाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे सब। वैसे उतना डिटेल्स हम अभी नहीं डालेंगे। नेम हम डालेंगे Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे अंडर किस में रहेगा, लैपटॉप में रहेगा। Alt+C करेंगे, लैपटॉप तो क्या तो बना हुआ है नहीं, किसके अंदर में रहेगा, तो मान लेते हैं एक और हम बना लेते हैं अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें हम यस करते हैं, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कुछ ये सब डिटेल्स नहीं डालना है, ये हम इसको करते हैं। लैपटॉप का भी कोई डिटेल्स हमको यहाँ पर नहीं डालना है, प्रोडक्ट का डिटेल्स हमको हम डालेंगे। कैटेगरी हमारा क्या है, इसका कैटेगरी भी हम कर देते हैं लैपटॉप, या एक काम हम करते हैं यहाँ पे 8 GB रैम 256 GB SSD वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, 8 GB Alt+C। ठीक है, 8 256, ठीक है, 8 GB 256 GB। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अंडर प्राइमरी रहेगा, एंट्री कर लेते हैं। यूनिट्स क्या होगा इसका, यूनिट्स यहाँ पे हमको दिख जाएगा, पीसेज में है। ठीक है, पीसेज में है, यहाँ पे हम लोग पीसेज कर लेते हैं। पहले से यूनिट नहीं बना हुआ है, Alt+C करेंगे, पीसेज बनाएंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मल नेम में क्या हो जाएगा, पीसेज। ये जो हमारा UQC जो दिख रहा है, ये जब हम GST लगाते हैं तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर GST आप नहीं इनेबल किए हुए हैं, अगर GST वहां से हम नो कर देते, UQC आपसे तो शुरू से पूछ रहा है, जो कि सब में GST हम यस करके रखे हुए थे। अगर आप उसको नो रखते हैं तो यहाँ पे UQC हमसे नहीं पूछेगा। ये होता क्यों है, जैसे मान लीजिए पीसेज को कोई PC लिख दिया, सिर्फ कोई PS लिख दिया, कोई PCS लिख दिया, कोई पूरा पीसेज लिख रहा है, तब तो फिर GST रेट तो अलग अलग हो जाएगा सबका। इसलिए क्या होता है, इसे कुछ पैरामीटर फिक्स किया हुआ है कि आप जो भी ऊपर लिख रहे हैं ठीक है, आपके मन में अब जो भी आप उसको है उस तरीके से डिफाइन आप कर लीजिए अपने समझने के लिए। GST कैलकुलेट करने के लिए आपको इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम पीसेज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पीसेज आ गया। अगर सेम लिख रहा है तब तो कोई बात नहीं है, अलग अलग लिख रहा है तब बात है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस हमारा नहीं होगा। ठीक है, सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, चलो। हाँ, ये हमारा ऐसा रहेगा, इसको हम एंट्री करते हैं, यस, पीसेज हो गया। GST एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल रखेंगे इसको। HSN और SSC डिटेल्स जो है इसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, HSN कोड इसका क्या है देख लेते हैं, क्या है HSN कोड, ये है Ctrl+V। डिस्क्रिप्शन में हम क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम ये हम पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम पूरा लिख देते हैं। उसके बाद में GST डिटेल्स हमको क्या करने हैं, यहाँ पे GST डिटेल्स यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं। टैक्सेबल रखेंगे, GST रेट इसका क्या है देख लेते हैं, 99% आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 18% ही आएगा। ठीक है, चलो इसको हम 18% कर देते हैं। गुड्स हमारा है, बाकी दूसरा कुछ हमको नहीं करना है, इसको हम एंट्री करते हैं। क्वांटिटी कितना है, 100 है, रेट कितना है 32,500,
ये हम पहला एंट्री कर रहे हैं, हमेशा इतना इतना समझा समझा के नहीं होगा। 1,95,000 सेम आ रहा है। दूसरा हमारा क्या है, एप्पल मैकबुक एयर, कंट्रोल सी करते हैं, अल्ट प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस वी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रखेंगे, नहीं इसको हम रखेंगे लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में बना हुआ है। इसमें भी इतना ही है ना, 8 GB, अच्छा 8 GB 512 GB है, कोई बात नहीं, हम उसी में बना देते हैं। चलो पीसेज में है इसका भी, ये है हमारा, ठीक है। एचएसएन डिटेल्स जो हमारा क्या है पहले का, यही है, सेम है। अरे भाई तुम कॉपी हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे यहाँ से। ये डिस्क्रिप्शन आपके पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है तो आप उसी प्रोडक्ट का आप नाम दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसका जीएसटी रेट लगाते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं, 18% कर देते हैं। ये गुड्स रहेगा, कंट्रोल ए करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। 3 पीस खरीदा रहा है, रेट इसका कितना है, 90,000 है, 2,70,000 का हो रहा है ना। अब चलो, अब जो कि यहाँ पे, हाँ एक देखना, बिल जो है ये हमारा सप्लायर का बनाया हुआ बिल है, इसमें ज्यादा डिटेल्स दिख रहा है। हम अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो इतना डिटेल्स वाला मेरा बिल जो होगा नहीं होगा। जब हम सामान बेचेंगे उसका जब बिल निकलेगा तो इस तरीके का निकलेगा, सेम एज इट इज नहीं निकलेगा, इस तरीके का निकलेगा, ये हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें CGST हमको ऐड करना है। अब देखना एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, अभी अगर हम यहाँ से इंटर करेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो कर्सर है, जो सिलेक्शन बॉक्स है, उस टोटल अमाउंट के ऊपर है, अभी वहां से इंटर करेंगे तो इसके नीचे आएगा, नहीं कि नया हमको और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दे रहा है। ठीक है, ये हमारा उस वाला लिस्ट कहां से दिखा रहा है, स्टॉक आइटम का लिस्ट दिखा रहा है। हमको क्या करना है, अब हमको जीएसटी डालना है, जीएसटी इसी में ऐड होगा यहीं पे, और वो जीएसटी हमारा लेजर में है, लेजर का तो लिस्ट दे नहीं रहा है, तो हम एक बार और करेंगे इंटर, या यहाँ पे करेंगे इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे करेंगे इंड ऑफ लिस्ट। जैसे ही किए हैं मेरा कर्सर देखो जरा, टोटल अमाउंट के नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे स्पेस, देखो तो लेजर दिखा रहा है। बात समझ में आया कि कहाँ पे इस आएगा, ये चीज जगह ध्यान में रखना। देखते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आता है कि नहीं। आ गया 41,850, 41,850, यानी अभी तक हम लोग का पूरा सेटअप सही हुआ है। एंटर करते हैं। अब चूंकि विद इन द स्टेट हमारा ट्रेड हो रहा है तो 2 जीएसटी लगेगा, एक CGST, दूसरा SGST। ठीक है, अब SGST यहाँ पे हम लगाते हैं, ये भी हमारा इतना आ रहा है, टोटल अमाउंट 5,48,700 रुपया आ रहा है, टोटल टोटल अमाउंट यहाँ पे है। हाँ क्या, कहाँ पे मतलब, सब प्रोडक्ट का हमको याद नहीं रखना होता है, प्रोडक्ट का कैटेगरी होता है कि उस तरीके का प्रोडक्ट पे इतना जीएसटी लगेगा। ग्रुप में हम भेजे थे फोटो, तुम देखे हो, देखे हो, देखे हो, देखे हो। यहाँ पे दिखा सकते हैं, कहां से दिखा सकते हैं, चलो दिखाते हैं। SGST हमको CGST यहाँ पे दिखाना है कि 9% लग रहा है, एंटर करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसको हम 9 कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, देखो हो गया। इसको भी हम 9% करेंगे, दिख रहा है, खुश, बिना काम का टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलो ये लग गया। ठीक है, ये किस पे लगा है, टोटल अमाउंट पे लगा है, एक एक प्रोडक्ट पे नहीं लगा, टोटल पे लगा है। ठीक है, अब चलो एंट्री हो गया हमारा, अब दूसरा क्या ही करना है। अब देखो उधार वाला, इसको नो कर देते हैं, उधार वाला है तो न्यू रेफरेंस जाएगा, बिल नंबर यहाँ पे आ गया, क्रेडिट पीरियड तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, है क्या, नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई, शिप टू बिल टू, पार्टी डिटेल्स का यही है, शिप भी यहीं पे करना है, सारा डिटेल्स हमारा यही है, तो ऊपर सारा डिटेल्स हम सही डाले हैं।
के बाद में रिवर्स चार्ज नहीं है, कुछ ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं है, सारा डिटेल्स हमारा हो गया ना। ये सारा जो डिटेल्स है ना, ये सारा हमारा बिल का सेटअप रहता है। चलो हमारा तो हो गया कहानी। हाँ, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है CGST एट 9%, ये लेजर का नाम जो हम डाल रहे थे वहां पे एट 18%, वो वाला नाम यहाँ पे आया है। ठीक है, चलो हम करते हैं इसको एंट्री। उधार का एंट्री, उधार का सामान हम खरीद लिए। यस, ठीक है। अब देखो एक एंट्री हुआ, अगर उसका हमको प्रिंट करके निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? तुरंत एंट्री हुआ है, पेज अप करते हैं, ऊपर आ जाए ये वाला बिल हमारा आ जाएगा। हम करते हैं Ctrl+P, प्रिंट करना, डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे। हम आई करते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। देखो Alt+Z करेंगे, जूम होकर दिखेगा। देखो तो अब और जूम नहीं होगा। देखो तो अपना चश्मा का पावर बढ़वाओ, समझा? पैसा नहीं बन गया बिल। SGST 9% लगा, सब लग रहा है क्या? हम क्या इनवैलिड नहीं? सिग्नेचर कर किया कराया आएगा, अरे ऊपर से ना करना होता बिल निकलने के बाद, वो बाद में करना, वो बाद में करना होता, बाद में करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? एंट्री हो जाएगा। चलिए दूसरा बिल देखते हैं, दूसरा एंट्री करते हैं। क्या है? Ctrl+A करते हैं, Ctrl+A, हाँ कुछ भी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अगला वाउचर, अगला वाउचर देखो, टैक्स इनवॉइस है, यानी कि परचेज या सेल ही होगा। ठीक है, मेरा कर्सर नहीं दिख, वाह वाह, हाँ चलो बात बहुत कर ली, वो कर्सर को वापस लाने दो पहले। चलो इसमें देखो तो संधि का एड्रेस कौन बनेगा, डेटर्स कौन बनेगा? संधि का एड्रेस कौन बनेगा, डेटर्स कौन बनेगा? देखो ये सारा में परचेज वाउचर ही है, अभी तुम और सिर्फ परचेज वाउचर पढ़ रहे हो। परचेज वाउचर में ऊपर जो नाम रहेगा वो हमारा सप्लायर होगा, यानी कि संधि के एड्रेस में जाएगा, और डेटर्स हम है। ठीक है ना, सामान हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? अगला एंट्री करना होगा। अगला एंट्री में हमारा नाम क्या है? नाम है, आप सप्लाई इनवॉइस नंबर पहले ले लेते हैं। इनवॉइस नंबर क्या है? ये Ctrl+Alt+V एंट्री करते हैं। यहाँ पे कैसे खरीदा रहा है? क्रेडिट है, ठीक है, किधर है? ये पेमेंट मोड है, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे दुकान वाले का नाम हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दुकान वाले का नाम क्या है? वीडियो मैक्स। क्या है? एडवांस पेमेंट, नील का मतलब होता है नहीं, हाँ एडवांस पेमेंट नहीं है, नील होता है, नल होता है। ठीक है, NA हो सकता है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा? Alt+C लेजर बनाना होगा इसके नाम से। Ctrl+V करते हैं, इसका नाम ये है, अंडर सुंदरी क्रेडिटर्स। इसका हम GST नंबर डालेंगे, या पिन कोड इसका होगा, डालेंगे पिन कोड।
पिन कोड, पिन कोड, पिन कोड। अब देखो तो जरा, इसका ये है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, IGST लगेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बाबा जी का। ठीक है, चलो यहां से हम लोग यहां तक कॉपी करते हैं। ऊपर में इसका एड्रेस चूंकि दिया हुआ है तो एड्रेस हम डाल ही देते हैं, काला बेईमानी करने से। चलो ये सारा कुछ ठीक है। टैक्स इनवाइस उसमें नहीं ना है? अच्छा, इसमें भी टैक्स इनवाइस आ गया। कि ये जो है कंट्रोल A हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो उसको मैं ये पहले ये सब डाल देते हैं डिटेल्स, उसके बाद हम उसको करते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल A करते हैं, इसको भी कंट्रोल A करते हैं, इसको हम कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं, सारा डिटेल्स हम चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस हमको फिर से डालना है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट एडिट करने का पता होना चाहिए, नया बनाने के Alt प्लस C, एडिट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, बाकी सारा डिटेल्स इसमें ठीक है, बैंक डिटेल्स नहीं देना है। ये GST नंबर इसका देना है, GST नंबर हमारा ये है, यूपी का कितना है कोड 9। ठीक है, यानी कि ये सब चीज तुमको याद कब होगा? जब तुम काम करने लगोगे। एंट्री करेंगे, रिसीट नंबर, यहाँ पे रिसीट नंबर दिया हुआ है क्या? व्हीकल नंबर इसमें दिया हुआ है, चालान नंबर है, ऑर्डर नंबर है। ठीक है, रिसिप्ट नोट इसमें नहीं कुछ देना है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, डिस्पैच थ्रो, सामान कुछ आ रहा है तो ट्रक है, ट्रक क्या? अब नहीं ना, गाड़ी का उतना नंबर हमको नहीं पता है। ठीक है, चालान नंबर, इनवॉइस नंबर तो आ चुका है, डिस्पैच थ्रो, डिस्पैच थ्रो भाई हम ट्रक कर देते हैं। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो हमारा यही है, दिल्ली। कैरियर नेम, एजेंट का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चालान नंबर हम ये कर लेते हैं। तुम लोग फिर हल्ला कर रहा है। हाँ, आपको पता था कि हिंदी होता है? हे भगवान। डेट क्या है? और 1 अप्रैल का, 2 अप्रैल का। ठीक है, इसमें हम 2 अप्रैल डाल देते हैं, इसका 2/4। ठीक है, हाँ मैं हम एजुकेशन मोड में 3 डेट ले सकते हैं, मंथ का लास्ट, सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है, 3 डेट हम ले सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर इसमें दिया हुआ है, हम डाल देते हैं। इतना सारा डिटेल्स है तो हम पूरा डिटेल्स में करेंगे क्या? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा था, हम क्या करें भाई, इतना हम क्या करें? अच्छा, यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिया गया? नहीं तो फिर से हम करेंगे ना, हमारी अपडेट किए थे तो उसका उपाय तो हमको करना होगा ना। कंट्रोल A किए, यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा, यहाँ पे स्पेस करेंगे, सामान खरीदना है, कौन सा सामान? ये LED टीवी खरीद रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ये है, Alt प्लस C करते हैं, सामान का नाम ये है। ठीक है, यहाँ पे एलियास में हम क्या कर सकते हैं, डिटेल्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम जैसे मान लेते हैं, जैसे एक तो निकनेम होता है ना, यहाँ पे हम डिटेल्स हम इसको डालते हैं, Alt प्लस V विथ मेन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे अगले में भी हम डाल देते हैं क्या, ये सारा डिटेल्स वहां पे आ जाएगा। एंट्री समझ में आ रहा है? आपको ऐसे क्वेश्चन एंट्री नहीं करना होगा, ऐसा ही बिल देख के ही आपको एंट्री करना होगा। ठीक है, आपको जब कहीं पे काम करने जाइएगा तो इसी तरीके से होगा। अब चलिए, इसमें एलईडी टीवी का हमें क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एलईडी टीवी अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको यस करेंगे, बाकी सारा कुछ हम इसको नो करेंगे। कैटेगरी क्या होगा? कैटेगरी का बना दे, छोड़ दे, कैटेगरी हम छोड़ देते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक्स हम अलग ग्रुप हम बना लिए हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे यूनिट क्या है जरा बता दो। सुनो, तुम क्या बात कर रहे हैं? हाँ? पहले वाले क्या कर रहे हैं? पहले वाले भी करते, तुम क्लास में हो? नहीं तो सिखा दो, अभी जो कर रहे हो उसको देखो ना। चलो यूनिट पता करो, इसमें क्या यूनिट? पैकेज है, पीकेजीएस, ठीक है, पीकेजीएस नहीं है यहाँ पे मेरे पास, आर प्लस सी करेंगे, पीकेजीएस, ठीक है, पैकेजेस हो जाएगा, पैकेज यहाँ पे हम करेंगे, पीकेजीएस नहीं है, इसका यूसीसी कोड क्या होगा? पैकेज, पैक्स, देख लेते हैं इस तरीके का और कुछ है कि नहीं। पैक्स ही होगा, पैक्स होगा, देख लेते हैं एक बार। पीकेजीएस नंबर ऑफ पैक्स, ठीक है, ठीक है, पैक्स कर दें, एंट्री करते हैं, इसका डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देते हैं, एचएसएन कोड जो भी है, एचएसएच कोड है यहाँ पे, इसको हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस वी, डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स हमको डालना होगा, जैसे मान लेते हैं कि वीडियोकॉन एलईडी टीवी, वीडियोकॉन एलईडी टीवी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी रेट इसका डालना है, डिटेल्स यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, कितना परसेंट जीएसटी है? 18% नहीं होगा, हाँ यहाँ पे 18% है, ठीक है, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%, ठीक है, तब ये 36% नहीं लग रहा, 18% लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी देखो यहाँ पे नील बल्टा सन्नाटा है, देखो, ठीक है, 18% जीएसटी लग रहा है हमको, वही 18% से मतलब है, ठीक है, यहाँ पे हम जो भी जितना भी लगाएंगे वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी अपना डिवाइड कर लेगा, ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल ए, क्वांटिटी कितना है? 8। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेज हम सब 4 पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछ रहा है, रेट भी पूछ रहा है। अब सुनो, यहाँ पे डिस्काउंट ये सभी डाला हुआ है, लेकिन डिस्काउंट भी इसमें किया हुआ है, और डिस्काउंट भी इसमें किया हुआ है, ठीक है। अब चलो, डिस्काउंट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा, डिस्काउंट अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट इनेबल करना होगा मेन सेटिंग से। डिस्काउंट वाला हम कॉलम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम डाल रहे हैं कितना? 8, टोटल क्वांटिटी 8 है, रेट कितना है? 12,500, यहीं से F12 करके हम कर सकते हैं, F12 करके हम सेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, एमएस वर्ड क्या बता रहे हैं? हाँ, परचेज में किसी भी विंडो का तुमको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तुम वहां पे सेट कर सकते हो F12 करके, कंपनी का मेन चेंज करना है F11 कर सकते, ठीक है। अमाउंट 1 लाख रुपया हुआ, यहाँ पे 600 रुपया कम है क्योंकि डिस्काउंट लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे F12 करते हैं, F11 नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं F12, हाँ चलो ऊपर में हम करते हैं यस, डिस्काउंट का देखो, डिस्काउंट का कॉलम कहीं पे दिख रहा है? हाँ जल्दी देख लेता है, इसमें नहीं है, किधर? ठीक है, चलो देखिए, हाँ यहाँ पे हम डिस्काउंट डालेंगे, डिस्काउंट का कितना का हो जाएगा? 600 का हो जाएगा, ठीक है, 600% हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज डालना है हमको, ठीक है, परसेंटेज इसमें, हाँ परसेंटेज इस पे कितना आ रहा है? 0.6, 0.6, हाँ ऑटोमेटिक आता है जीरो, जीरो का फंडा है वो खुद आएगा, ठीक है। चलो दूसरा सामान, दूसरा सामान क्या है?
81 इंच का एलईडी टीवी। कोई दिक्कत? हम्म। हाँ एक बात, ये 81 सेंटीमीटर है। अरे लड़का, चांदी से रहेगा तुम लोग? अच्छा, इसका तो ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, इसका एलियास भी सेम बना हुआ है ना? मोमेन बोर्ड। ठीक है। अंडर एलईडी टीवी कैटेगरी नहीं शो कर नहीं करना है, इसमें पैकेज करना है, इसमें एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर डिटेल्स हम करते हैं। एचएससी कोड जो है हमारा इसका अलग है। का हम कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस वी डिस्क्रिप्शन छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। जीएसटी डिटेल्स हमको यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पे इस पर 18% लग रहा है, 18 करेंगे। गुड्स करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, सेट हो जाएगा। यहाँ पे पैकेज हम पर यूनिट का हम कितना कर रहे हैं, 13,508 है ना? 13,500, 1,08,000 का हो रहा है। 1,08,000, इसमें 0.6%, 400 ही है, 0.4। ठीक है, इतना जल्दी कैलकुलेट तुम लोग कैसे कर रहे हो? हाँ, 432 फिर भी हो रहा है। 400 रुपया हो रहा है ना? डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट का रेट अलग से सेट किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतना कर देते हैं। एंट्री करो। इसमें अलग अलग टाइप पे अमाउंट पे ना फिक्स किया हुआ है कि कितना सामान हमारा कितना पे कितना डिस्काउंट जाने वाला है। ठीक है, हम लोग अलग अलग लेयर पे सेट कर सकते हैं कि कितना, जैसे रिटेलर का 1 लाख का सामान गया तो कितना % डिस्काउंट होगा। ठीक है, 10 लाख का गया तो कितना का डिस्काउंट होगा, ये हम सेट कर सकते हैं। ये हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसके बाद में हमको क्या करना होगा, CGST लगाते हैं। नहीं लगेगा, लगा देखते हैं आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिल में दिया हुआ है ना, तो इसमें हम लगा देते हैं। SGST भी नहीं आया, CGST भी नहीं आया। अब यहाँ पे हम करेंगे IGST, ये आ गया 18%। तो यहाँ पे 18 दिख नहीं रहा अमित, कैसे 18 लाएंगे जरा बताओ? कैसे ही नहीं बोलोगे, वही पूछ रहे हैं, उसको हम बताए हुए थे। और प्लस ए से। वाह, और कोई बताइए, कोई कंट्रोल इंटर किया जाए? कंट्रोल प्लस इंटर। अच्छा, तो 3 बार में ये बात सही बोले हो, मतलब पहले वाला सब छोड़ के कंट्रोल इंटर किया जाए नहीं पे? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, IGST पे आ गए, लेजर के नाम पे अमाउंट में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, चेंज कर लेंगे 18। ठीक है, तो चलो, ये भी हमारा क्रेडिट पे ही है। ये सारा हमारा एंट्री हो गया, यस कर देते हैं। अगला सामान खरीद दिया जाए, सेल पे चला जाए। सेल करते हैं, चलो। पेमेंट क्या 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 जरूरी है? चलो, यहाँ पे भी मेन कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये हमारा मेरा कंपनी है। सेल्स बिल है यहाँ पे। टैक्स इनवॉइस यानी कि सेल्स या परचेज, तो परचेज का नहीं, अब तो सेल्स का है। ऊपर में मेरा नाम आ रहा है अपने कंपनी का, तो इसलिए ये हमारा सेल्स का वाउचर है। ठीक है, आयुष समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वाउचर देके आपको पता चलना चाहिए कि सेल्स का है या परचेज का है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर में मेन नाम है, यानी कि आपकी तरफ से जा रहा है सामान। ठीक है, और अगर आपका नाम ऊपर नहीं है तो आपके पास सामान आ रहा है, तो आपके पास नीचे बायर का नाम रहेगा आपका। अब चलिए,
अब यहाँ पे हमारा कंपनी है, बिल आया कहाँ से? अरे हम दे रहे हैं ये। अब बेचने वाला ना बात आया, ठीक है, उधार बेचेंगे भी, अब देखो तो तुम। हाँ उधार है बेचेंगे, बिजनेस का यही फंडा है, 1 रुपया मत लगाओ, बिजनेस स्टेबल स्टेबल करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो नया पढ़ रहा है उसको दिमाग लगाने दो, ठीक है। हाँ नहीं, तुम लोग पढ़ा हुआ है, तो ये सब जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको समझने दो। तुम लोग शांत रहेगा, ठीक है, वो लड़का शांति से पढ़ दे, समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग उसको बर्बाद कर रहा है। तुम आगे आगे ही घूम के बैठो, और तुम पीछे नहीं घूमना, ठीक। रोहित, तुम तीनों शांति से बैठो, ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, तुमको भी पीछे नहीं देखना है, तो तुमको भी बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, हाँ तो यहाँ पे ऊपर में मेरा नाम टैक्स इनवॉइस दिख रहा है, यानी कि परचेज या सेल्स का हमारा ये वाउचर है। अब बात है कि परचेज का है या सेल्स का, ये पता करने के लिए हमको देखना होगा ऊपर में नाम किसका है, ऊपर में नाम किसका है, हमारे कंपनी का है, यानी कि ये हम सेल कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। अब बात है, तो एंट्री करना शुरू करते हैं, क्या नहीं करना है, परचेज है, सेल वाउचर हमको सेलेक्ट करना है, सेल्स वाउचर सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F8, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है क्या इनवॉइस नंबर? तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, हम इसी को चेंज करेंगे, लेकिन ये सीरियल नंबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, अपडेट नहीं होता है। हम करेंगे यहाँ पे F12 करेंगे, उसको हम मैनुअल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस, अगर हम इसको नो करें तो क्या होगा, देखने दो। हम यस करते हैं इस, क्या डिटेल्स है, ऑर्डर एक्सपोर्ट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ये यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। नहीं, सीरियल नंबर वहां से नहीं है, ऊपर से हमको नो करना हो, यस करना होगा, वो नहीं है। ऊपर हमको मेन मेन फंक्शन को और फंक्शन को इनेबल करना होगा, अब हमको दिखेगा। यूज वाउचर नंबर, तो यस तो किया हुआ है ही। हाँ, ये प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, यस, ठीक है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ गया हमारा सेल्स वाउचर में। अब आ जाओ, इनवॉइस नंबर में ये हमारा है, कंट्रोल अल्ट प्लस वी, डेट हमारा ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में किसका जाएगा, पार्टी अकाउंट नेम में ये जाएगा, क्योंकि सामान उधार बिक रहा है, उधार बिक रहा है, क्रेडिट पे, पेमेंट मोड टर्म्स हमारा क्रेडिट है, तो बायर इसका क्या है, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड दिल्ली का ही है, यानी कि यहाँ पे ये है हमारा विद इन स्टेट वाला। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे अल्ट प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस वी, नाम तो ये हो जाएगा, अंडर किस में बनेगा, बताइए आप लोग 5 आदमी मिलकर बताइए, 5 आदमी में तुम भी हो, क्या बनेगा, क्या सनी डेटर्स बनेगा, अंजलि क्या बनेगा, अरे कहाँ गई, तो मुझ छुपा रही है, सनी डेटर्स बनेगा, कैटर्स बनेगा, अरे सामान में बेचेंगे किसको बेचेंगे, अपने कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर क्या होगा, सनी डेटर्स होगा हमेशा, ये हाल है।
क्या? ठीक है, सुंदरी हो सन्डरी हो, बोलिए तो सही। चलिए उसके बाद में यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल देते हैं। दिल्ली का है ये भी, पिन कोड इसका क्या है? 110027, 110027। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे इसका जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर इसका ये दिया हुआ है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी, हम इसको यस करते हैं। ये हमारा एंट्री हो गया है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं। अब देखो तो यहाँ पे बायर का भी नाम सेम है और कंसाइनी जो है यानी कि कहाँ पे शिप करना है उसका भी एड्रेस है, कभी कभी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये देख लेना होता है। यहाँ पे कोई डिटेल्स हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि करियर सबका डिटेल्स हमको कुछ दिया हुआ नहीं है। ये सारा डिटेल्स पहले से हमारा डाला हुआ है। कंट्रोल ए करते हैं। सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अगर नहीं है तो सेल्स अकाउंट लेजर बनाएंगे अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सामान खरीदना है क्या? HP Ryzen 3, HP 15 Ryzen 3 का पहले से बना हुआ है क्या? यहाँ पे ये बना हुआ 6 पीस पहले से है। हम इसको बेचते हैं। क्वांटिटी कितना बेचना है? 1 पीस बेचना है। ठीक है, रेट इसका क्या है? अच्छा एक हम देख लेते हैं। सेम सेम जो प्रोडक्ट पहले हम खरीदे थे वही बेच रहा है ना, कुछ भी तो नया हमको बनाना नहीं है, सब हमारा वही है। 32,000 में खरीदे थे। ठीक है, अब 35,000 में बेच रहे हैं। बिल के अकॉर्डिंग करते हैं ना, बिल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने मन से नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी 0 करें, डिस्काउंट हमको नहीं देना है। ठीक है, एक ही सामान बेच रहे हैं, एक सामान है। ठीक है, 18% वाला ही जीएसटी है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। कितना आ जाते हैं, पहले CGST। ठीक है, फिर SGST आ गया। 41,300 रुपए का बिल बना। चलो इसके बाद में ये हमारा रेफरेंस नंबर, ये हमारा उसको वहां पे यस हम करते तो ये वाला हमारा आ जाता रेफरेंस नंबर एस, ये वाउचर नेम ये यहाँ पे आ जाता 00501। ठीक है, ये हम यस करेंगे। DR में जाएगा, DR में जा रहा है यानी कि हम इससे पैसा लेना है। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया एक। ठीक है, दूसरा सामान अभी हम बेच ही रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? राम शर्मा को बेच रहे हैं। रेफरेंस नंबर क्या है? DL 00502। डेट यही है। पार्टी अकाउंट नेम क्या है? राम शर्मा है। सनी डेटर्स में जाएगा, ये सारा ठीक है। ये है कहाँ का? न्यू दिल्ली का, रोहिणी का है। ठीक है, 34 रोहिणी। ठीक है, दिल्ली का ही है। पिन कोड इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। ये कैश पेमेंट हो रहा है, कैश हो रहा है ना ये। इसका फिर भी जीएसटी नंबर ये सब, जीएसटी नंबर ये सब नहीं दिया हुआ है जो कि कैश पेमेंट हो रहा है। तो अगर हम नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हम नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हम कैश सेलेक्ट करके और आगे की तरफ हम पहुंचेंगे। इसको हम कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ पे तो सेलेक्ट हो गया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश, यहाँ इसको कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या, राम शर्मा का अगर हम लेजर बनाया था तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली हम नाम डालेंगे। ठीक, डायरेक्टली यहाँ पे हम नाम डालेंगे, वो भी ले लेगा। सेल्स लेजर है, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या है? एप्पल मैकबुक। इससे अभी हम एक बेच रहे हैं, एप्पल का पहले से लेजर हमारा बना हुआ है, एप्पल मैकबुक। ठीक है, एक हम बेच रहे हैं। रेट कितना पे बेच रहे हैं? 94,000 पे बेच रहे हैं। पहले कितना पे खरीदे थे? 94,000 पे बेच रहे हैं हम। क्या? ठीक है, 90,000 में खरीदे थे। यहाँ पे अभी तक ये हमको क्या दिखा रहा है? पूरा स्टॉक का ही आइटम दिखा रहा है। एक बार और हम इंटर ये एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे CGST, यहाँ पे डालेंगे हम SGST। ये हमारा एंट्री हो गया। एंट्री हो गया। चलो इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला में क्या सामान और बिक रहा है? वीडियोकॉन वाला भी सब बिक रहा है इसमें से क्रेडिट पे, लेकिन हरियाणा वाले को बिक रहा है। ठीक है, हरियाणा वाले को बिक रहा है ये। इसका नाम क्या है? माँ लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी।
बिक रहा है, रेफरेंस नंबर क्या है, DL 00503, DL 00503, डेट यही है, पार्टी अकाउंट ने, चूंकि क्रेडिट पे बिक रहा है, उधार बिक रहा है, तो इसका लेजर हमको बनाना पड़ेगा। लेजर का क्या नाम है, सनरी डेटर्स, ये सब हमारा ठीक है। यहाँ पे एड्रेस इसका दिया हुआ है, एड्रेस हम इसका डालेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V करेंगे यहाँ पे, और Ctrl+V से हमारा दूसरा कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पिन कोड है इसका नहीं दिया हुआ है, फरीदाबाद HRY, ठीक है। यहाँ पे फरीदाबाद HRY, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पिन कोड नहीं है हमारे पास। GST नंबर इसका क्या है, GST नंबर ये दिया हुआ है, इसको हम एंट्री करेंगे और इसको हम करेंगे सेव, Ctrl+A करेंगे, दूसरा कोई डिटेल्स है नहीं, इसको Ctrl+A करेंगे। सेल्स में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सामान हम बेच क्या रहे हैं, वीडियोकॉन का फुल HD LED टीवी बेच रहे हैं, ठीक है। वीडियोकॉन हम बेच रहे हैं इससे, इसको 61 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। 61 सेंटीमीटर वाला हम नहीं बनाया हुआ, हाँ 61 सेंटीमीटर वाला हम बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2 पीस हम बेच रहे हैं, रेट कितना है, 13,800, 13,500 में कर देते ना, बहुत सस्ता पे बिक रहा है। और भी कुछ है, 81 सेंटीमीटर वाला भी है, इसको भी बेच दिए, ये एक बिका, कितना के, वो मेरा मैटर था ना, फिर हमको मेरा जो सप्लायर था वो उसका मन था देने का, मेरा मन नहीं है देने का। यहाँ पे पीस का हम लोग को यहाँ पे जो पैकेज हम लोग किए हैं पीस पे ही किए हैं, ठीक है। उसको अलग से क्वालिटी उसको ये क्लासिफाई करना होगा, इसलिए यहाँ पे अब डायरेक्ट हम CGST SGST नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम IGST लगा देते हैं, ठीक है। बिना काम का दिखाने की क्या जरूरत है, दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर क्या आ जाएगा, वही बिल का नंबर, 00503, ये हमसे पैसा इसको देना है, ठीक है। चलो इसके बाद में और कोई एंट्री करना है, और कुछ एंट्री करना है, ये तो अभी खरीदे ही नहीं है तो बेचेंगे क्या, ठीक है। हो गया, जाओ, तो तुम्हारा हो गया था, रुक जाओ, कितना देर अभी पढ़ रही हूँ, 1.5 घंटा तो पढ़ रही हूँ अभी, 11:30 बजे आए हो, तो वही वही काउंट करोगे। कितना देर का रिकॉर्डिंग हो चुका है अभी, 1 घंटे 8 मिनट का। हाँ बिल दिखा, देख लो यहाँ पे। अच्छा कुछ देखना है, देखो, तो फिर तुम जैसे एंट्री पूछे हो, प्रिंट वाला प्रीव्यू देखना है किसका, अगर 3 आदमी से बेचे, हाँ तो वो बताओ ना, कौन से दुकान से बेचे सो बताओ, कौन से कस्टमर को बेचे, नहीं तो ऊपर नहीं ना दिख रहा है हरियाणा की कंपनी का नाम बताओ, ठीक है। तो महालक्ष्मी का ही हम दिखाएंगे, चलो इसके बाद में करते हैं Ctrl+P, देखो जूम कर दे, वाह, देखो दिख रहा है। क्या एक चीज क्या देखना है बताओ, आप लोग भी कुछ देख सकते हैं, हल्ला करने से मना था, ठीक है मत देखो, उधर एक काम करो, बाहर जाकर बैठो, चल लैब में जाकर बैठो, क्या देखना था जरा हमको भी बताओ। अच्छा, ये खाली है तो भरेगा कैसे,
ये खाली वाला तभी भरेगा जब कैश सेलेक्ट करने के बाद में जो भी डिटेल्स जो एक पूछता है पूरा एक हम लोग विंडो ही एक्सेप्ट करके आगे जो बढ़ जा रहा है वही सारा डिटेल्स है यहाँ पे कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जा रहा है तो हमेशा ही डिटेल्स नहीं रहता है ये दिख रहा है सब क्या क्या पूछ रहा है इसमें हो गया देख ली और हमको भी दिखाओ क्या देख रहे हो तुम लोग दोनों मिलके ऊपर ही तो अब इससे ऊपर कहाँ लेके जाए उस समय से तो ऊपर ही यही था नीचे ही था देख लिए आप लोग भी कुछ दिख रहा है इसमें ठीक है पता नहीं वो क्या हीरा निकाल रहा है इसमें ठीक है एस्केप दबा के हम पीछे आ जाएंगे कंट्रोल ए कर लेते हैं और जब भी किसी बिल के अंदर में आप जाइए डेबुक से तो वहां से बाहर निकलने के समय आप कंट्रोल ए करके निकलिए ठीक है इंटर इंटर करके बाहर निकलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा एस्केप करके निकलिएगा फिर भी गड़बड़ होता है एस्केप भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये सारा देख देख लिए ठीक है एस्केप दबाते हैं एक बार आते हैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितने का अभी तक प्रॉफिट है लॉस अकाउंट है देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था परचेज हम किए हैं 6,73,000 का बेचे कितने का है 1,71,000 का और बचा हुआ कितना है 5,12,000 ऐड करके देखो तो विश्वास है नेट प्रॉफिट है हम 10,500 रुपया हो गया है हमारा चलिए दूसरा कुछ सर्विस अभी लगा नहीं है इसलिए नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट सब हमारा सेम है चलो हम लोग कंपनी एक नया बना लिए जो कि प्रॉफिट में है, ठीक है अब हम लोग आराम से पैसा खर्चा कर सकते हैं